हेलो फ्रेंड्स, ये छोटा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा आज आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाला है। हम जो मार्केट से इतने महंगे महंगे टेसल्स खरीद के लाते हैं ना, बस वही बनाएंगे हम इस छोटे से कार्डबोर्ड से। चलिए इस पे धागा लपेटना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं लपेट रही हूँ वैसे ही आप भी इस पे रेशम का या सूती रील का जो आप बनाना चाहते हैं वो धागा छोटे से कार्डबोर्ड पे लपेटना शुरू कर दीजिए। इसका साइज आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आपको जितना बड़ा टेसल्स बनाना है उससे थोड़ा बड़ा कार्डबोर्ड लीजिएगा और बस इसको इस तरीके से जितना आप घना बनाना चाहते हैं उतना धागा लपेट लीजिए। अब इसके बाद हम उस धागे को काट के अलग कर देते हैं और इसको संभालते हुए कार्डबोर्ड से बाहर निकालेंगे। कस के पकड़ के रखना है क्योंकि ये धागे अलग अलग गिर ना जाएं, इन्हें संभाल के इकट्ठा रखना है और सेंटर से इसको फोल्ड करके पकड़ते हुए हमें फिर से धागे के साथ इसको अच्छे से लपेटते हुए टाइटली बांध देना है। लपेटते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी लूजिंग ना रहे। हम धागे को अच्छी तरह पकड़ के खींचते हुए ही टाइट तरीके से बांधें और इसमें 2-3 मजबूत गांठ लगा देंगे। इससे ये हमारा टेसल्स कभी खुलेगा ही नहीं और मजबूती से हमारी ड्रेस पे टिका रहेगा। मजबूती से बांधने के बाद अब इसे नाप के नीचे जो धागे ऊंचे नीचे हैं उन्हें कट करके एक जैसा कर देंगे। अच्छी तरह मिला के पकड़ लीजिए। जहां भी धागा ऊंचा नीचा हो वो पहले अच्छे से देख लीजिए। जितना ये ऊंचा नीचा है उतना ही हमें काटना है। बाकी हमारी टेसल्स की लंबाई जो हमने सोची थी वही है। अगर आपको लगता है ये हमारी लंबाई से ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा काट दीजिए। ये आपकी अपनी पसंद पर निर्भर करता है। देखिए कितनी जल्दी हमारा ये टेसल्स बनके तैयार हो गया है। हमने इसे हल्का बनाया है दुपट्टे की किनार में लगाने के लिए। अगर आप चाहें तो इससे थोड़ा हैवी बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और कलर का बना के दिखाती हूँ। ये दूसरा कलर मैंने लिया है। अब हम टेसल्स का साइज थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कार्डबोर्ड के साइज को पहले थोड़ा छोटा कर लेंगे क्योंकि हमें जितना बड़ा टेसल बनाना है उससे थोड़ा ही बड़ा हमें कार्डबोर्ड का साइज रखना है। अब हमें थोड़ा छोटा टेसल बनाना है तो बस हमने कार्डबोर्ड के साइज को थोड़ा छोटा कर लिया है और फिर से उसी तरीके से एक ही जगह पर धागे को लपेटते रहेंगे। लगातार लपेटते हुए इसे घना बना के और इसे भी हमने बांध के उसी तरह तैयार कर दिया है। इसी तरीके से पतले मोटे लंबे छोटे जैसे चाहें वैसे टेसल्स आप ढेर सारे मल्टी कलर के बना सकते हैं। देखिए इस पिक में दिख रहे हैं। जिस तरीके से चाहें वैसे बनाइए। चलिए अब मैं आपको थोड़े मोटे धागे से टेसल बना के दिखा रही हूँ। इससे हम थोड़ा घना बनाएंगे। उसमें हमने लगभग 30-35 राउंड लगाए थे। इसमें हम 50 राउंड लगा रहे हैं। लगभग हमने 50 बार इस धागे को लपेट लिया है और टाइट ही पकड़ के रखा है और इसके सिरे को हमने सुई में डाल लिया है क्योंकि अब ये थोड़ा मोटा है तो सुई से इसको बांधना थोड़ा आसान हो जाता है। सुई से इसको बार बार नीचे ऊपर निकाल के पहले हम यही मजबूती से बांध लेते हैं। उसके बाद इसे कार्डबोर्ड से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। इस तरीके से जब हम इसे पहले ही बांध लेते हैं तो इसके गिरने का या खुलने का डर कम हो जाता है और ये आसानी से बन जाता है। देखिए अब हम इसे बाहर निकाल रहे हैं। साथ ही हमने जहां बांधा था वहीं पे टाइटली पकड़ के रखेंगे। इसे छोड़ना नहीं है वरना ये धागे खुल के उलझ सकते हैं। अब यहीं पे हम सुई से फिर से 1-2 बार और बांधेंगे और साथ ही इसी सेंटर पॉइंट को पकड़ के धागे को गोल गोल घुमा के लपेट देंगे। ये अपनी पसंद है आप किस तरीके का डिजाइन इसको देना चाहते हैं। वैसे तो टेसल्स में ये गोल डिजाइन ही सबसे ज्यादा बनाया जाता है। इसके साथ ही इसको सुई से और मजबूत कर देंगे। सुई से जब हम अंदर बाहर निकाल के इसमें नॉट लगाते हैं तो ये यहाँ से मजबूती से बन जाता है। यहाँ पे इस धागे को आप थोड़ा लंबा रख सकते हैं और इसके साथ लगा हुआ छोड़ सकते हैं क्योंकि फिर उसी धागे से हम इस टेसल्स को कपड़े के साथ अटैच कर सकते हैं। अलग से हमें कोई धागा नहीं लेना पड़ेगा। इसी धागे से हम सुई के साथ उस कपड़े में सिल देंगे जहां हम इसे लगाना चाहते हैं। वो आप किसी कपड़े में बटन की जगह लगा के उसके ऊपर से कोई सुंदर सा बटन लगा सकते हैं या फिर किसी भी चुन्नी या साड़ी के पल्ले की किनार पे लगा सकते हैं। वो आपकी अपनी पसंद है। बहुत जगह ये टेसल्स यूज किए जाते हैं। देखिए अब हम इसके नीचे के फोल्ड पार्ट को कट कर रहे हैं और साथ ही इसको एक जैसा करने के लिए इसको एक बराबर पकड़ते हुए नीचे से इसको काट रहे हैं। जो भी इसमें धागे ऊंचे नीचे हैं उन्हें एक बराबर कर देंगे। बस अब हमारे ये टेसल्स बनके तैयार हैं। ये टेसल्स जो थोड़े ऊंचे नीचे लग रहे हैं या इनके रेशे जो हैं धागे वो मुड़ रहे हैं उन्हें देख के आप परेशान मत होइए। मैं इनको सीधे करने की ट्रिक भी अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। देखिए ये वाला टेसल हमारा थोड़ा घना बना है।
क्योंकि ये धागा थोड़ा मोटा है और हमने इसको थोड़ा ज़्यादा लिया था। इस लंबे धागे को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और अगर हम इसे आगे नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो बस यहीं पे इसको भी इन्हीं धागों के साथ बराबर करके और काट देते हैं। तो ये इस तरीके से नॉर्मल टसल बन गया है। जब हमें जहाँ इसे यूज़ करना होगा वहाँ हम फिर से एक नए धागे के साथ इसको अटैच कर देंगे। इस तरीके के टसल्स को हम देखिए लंबा बना सकते हैं या अपनी पसंद के हिसाब से छोटा बना सकते हैं और इन्हें साड़ी के किनारों पे, दुपट्टे के किनारों पे इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर हम इसे और ज़्यादा लंबाई देना चाहते हैं तो इसी कार्डबोर्ड को हमने घुमा लिया है और इसकी चौड़ाई की जगह इसकी लंबाई वाले पार्ट पे हमने लपेटना शुरू कर दिया है। ये टसल्स हम थोड़ा ज़्यादा लंबा बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हम इसकी लंबाई लेते हुए देखिए इसको भी हमने घना बनाना है, तो लगभग हमने 50 से 60 इसके राउंड लगा दिए हैं। एक्स्ट्रा धागे को काट देते हैं। अब हम इसकी गांठ लगाएंगे। हमने जब इसे शुरू किया था तो शुरुआत में इसके सिरे को साइड से रखा हुआ था, उसी के साथ हमने इस लंबे धागे को भी मजबूती से बांध दिया है। गांठ लगाते समय ध्यान रखें कि इन सभी धागों के नीचे से एक दो बार जरूर इस धागे को निकाल लें, तब मजबूती से गांठ लगा दें। अब इसके लंबे धागे को सुई में डाल लेंगे। सुई में धागा डालने के बाद सुई से हम आसानी से गांठ लगा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे ये जो धागे हैं ये हमने टाइटली बांधे हुए हैं। इनके नीचे से इस तरीके से धागा निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब जब हमने सुई में धागा डाल लिया है तो देखिए सुई इन सभी धागों के नीचे कितनी आसानी से निकल जाएगी। और फिर जो हमने पीछे इसका सुई का धागा बचा हुआ है ना, फोल्ड वाला, उसके अंदर से वापस सुई को निकालने से गांठ लग जाती है। इस तरीके से हम 2, 3, 4 जितना आप चाहें मजबूती से इसकी गांठ लगा दें। फिर हम इसे कार्डबोर्ड से बाहर निकाल लेंगे। निकालते समय सावधानी रखें। देखिए ये कितने लंबे बने हैं, क्योंकि हमने इसकी लंबाई बढ़ा के ली है, इसीलिए हमारे लंबे टसल्स तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से आप जैसा चाहें लंबा छोटा वैसा साइज अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। बस कार्डबोर्ड का साइज आपको बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। अब आप इसको अच्छे से एक साथ मिलाते हुए टाइटली पकड़िए और नीचे के सिरे पे जो फोल्ड है उन्हें कट कर दीजिए। इस तरीके से जब एक साथ ऊपर से पकड़ के नीचे तक हाथ लाएंगे और टाइटली पकड़ेंगे तो सारे धागे एक साथ कट जाएंगे, फोल्ड भी कट जाएगा और सारे धागे बराबर भी होंगे और हमारा अच्छा टसल तैयार हो जाएगा। अब हमने जो सेंटर पॉइंट में गांठ लगाई थी उसे अच्छी तरह गांठ लगाने के बाद चलिए अब हम इसे किसी बटन के साथ अटैच कर देते हैं। बटन वाला डिजाइन बनाना हो तो बस अब हमारा ये टसल तैयार है। किसी भी ड्रेस पे आप बटन के साथ इसे लगा दीजिए तो आपका बटन वाला टसल बन जाएगा, जैसा पिक में दिख रहा है। बटन जिस तरीके का लेंगे वैसा ही इसका लुक आएगा। आप चाहें तो सेम कलर का या कंट्रास्ट कलर का बटन इसके साथ लगा सकते हैं और इसको एक साथ लगाने के बाद ये बटन वाला टसल कहलाता है। अगर आप इन्हें पहले से बना के रख रहे हैं तो अपनी बटन के साथ इसको एक दो टाके के साथ अटैच करके रख लीजिए, तो आपको पता रहेगा कि आपने इसके साथ क्या डिजाइन बनाया है और जब आप ड्रेस के साथ लगाएं तब इसे और अच्छी मजबूती से लगा दीजिएगा। चलिए अब मैं आपको इन टसल्स को सीधा करना बताती हूँ। ये टसल्स बार बार मुड़ रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं रहेंगे। चलिए इनको अच्छे से सही करते हैं। इसके लिए हमें एक प्रेस की जरूरत पड़ेगी। हमने प्रेस के लिए अच्छा सेटअप बना लिया है। अब हम हल्की गरम प्रेस, बहुत तेज गरम मत लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिल्क के धागे हैं, बहुत जल्दी जल सकते हैं। इसीलिए सावधानी से, जैसा कि आप सिल्क के कपड़ों पे प्रेस करते हैं उसी तरीके से इस पे प्रेस कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि हमें थ्रेड को सीधा करना है। सीधे होते ही ये सिल्क के धागे कितने सुंदर लगने लगते हैं, इनकी शाइनिंग भी बढ़ जाती है। देखिए अब ये हमारे लंबे टसल्स तैयार हो गए हैं। जहां आप लंबे टसल्स लगाना चाहते हैं, चाहे वो आपकी कुर्ती की बटन की जगह हो या उसके दामन में, जहां आप लगाना चाहें, किसी डोरी के साथ लटकन के रूप में भी आप इसे लगा सकते हैं। जब जिस कलर की आपको जरूरत पड़े आप अपनी मैचिंग के खुद टसल बनाइए और लगा लीजिए। आपको बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। देखिए हमने आपको कई तरह के टसल्स बनाने बताए हैं, लेकिन अभी मैं आपको और बता रही हूँ, इसीलिए प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लगातार वीडियो में बने रहिए, आगे भी देखिए। चलिए अब हम दूसरे तरह के टसल्स बनाते हैं। इन्हीं टसल्स को अगर हम थोड़ा हैवी बना लेते हैं और उसके बाद किसी मोती के साथ अटैच कर दें
तो ये बहुत सुंदर डिज़ाइन बन जाता है जो हम नेकलाइन पे अक्सर लगा लेते हैं। बहुत सारी रेडीमेड कुर्तियों में अक्सर ऐसे टसल्स लगे हुए आते हैं जिन्हें देख के आप खुश हो जाते हैं और तुरंत उन्हें खरीद लेते हैं। बस तो आप अपनी किसी सिंपल सी प्लेन कुर्ती पे इस तरह से टसल्स बना के लगा लीजिए और उस कुर्ती को डिजाइनर रूप दे दीजिए। ये हमारा मोती वाला टसल बनके तैयार हो गया है। ऐसे ही ये बटन वाले भी तरह तरह के बना सकते हैं, लंबाई भी अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही देखिए मैं आपको कॉटन थ्रेड का एक टसल बना के भी बता देती हूँ। बनाने का तरीका इसका भी वैसा ही है। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसकी मोटाई बढ़ाने के लिए इसके राउंड ज़्यादा कर दीजिएगा। जैसे अगर आपको कुछ ज़्यादा मोटा चाहिए तो कम से कम 100 राउंड इसके लगा दीजिए, या और ज़्यादा चाहिए तो और राउंड लगा दीजिए। उस हिसाब से इसकी मोटाई बढ़ा लीजिए, और लंबाई बढ़ानी है तो कार्डबोर्ड की लंबाई बढ़ा लीजिए। देखिए ये कॉटन थ्रेड बहुत आसानी से बन जाता है इससे, क्योंकि ये स्लिप नहीं करता। रेशम के धागों की अपेक्षा में ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। वैसे तो वो भी बहुत मुश्किल नहीं है, आप जो चाहे बनाइए। इन्हें भी हमने अच्छी तरह बांध लिया है। देखिए टाइटली अच्छे से बांध दीजिए, क्योंकि बांधना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छी तरह नहीं बांधेंगे तो ये धागे खुल के गिरने लगेंगे और हमारे टसल्स बेकार हो जाएंगे। तो बस अच्छी तरह बांधने के बाद इनको नीचे से भी एक जैसा कर दीजिए। देखिए मैं आपको फोटो में दिखा रही हूँ। इस तरह से हम किसी भी धागे के अच्छे टसल्स बना सकते हैं। आप चाहें तो ऊन से भी इस तरह से टसल्स बना सकते हैं। चलिए अब डबल वाले टसल बना के दिखाते हैं। डबल टसल बनाने के लिए हमें एक टसल्स के अंदर से सुई से सेंटर में निकालना होता है, और उसके बाद उस दूसरे टसल्स को उसमें ऐड करके वापस सेंटर में लाना होता है। एक के अंदर एक जो टसल होता है तो वो डबल कहलाता है। उसी तरीके से हम 2-3 भी बना सकते हैं, जैसा कि पिक में दिख रहा है। पिक में जो दिख रहे हैं वो ऊन के बने हुए हैं, इसलिए थोड़े मोटे दिख रहे हैं। ये आपको मैं रेशम से बना के दिखा रही हूँ, बस यही अंतर है। आप अपने धागे की मोटाई जितनी बढ़ा लेंगे उतना वो घना दिखेगा। एक के अंदर एक को सेट करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी सुई से हमारे दूसरे धागे सिल ना जाएं, दब ना जाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए केयरफुली इसको बनाइए। देखने में बहुत सुंदर लगता है। कलर कंट्रास्ट होगा तब तो और ही अच्छा लगेगा। जैसे कि ये रेड कलर है, इसके अंदर आप ग्रीन, येलो या वाइट लेते हैं तो कलर और ज़्यादा खिल के आते हैं। कलर कंट्रास्ट के हिसाब से आप मैच करके बनाइए, और देखिए कितने सुंदर टसल्स बनते हैं ये वाले भी। फिर आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्रेस में लगा लीजिए। अधिकतर ये जो लंबे टसल्स बनते हैं एक के अंदर एक लगा के, ये डोरियों में लगाए जाते हैं, जैसे ब्लाउज की डोरी या सूट में जो बैक साइड में डोरी लगाई जाती है, या फिर हमारे जो लहंगे और लांचों में होती है ना साइड में डोरी, उनमें भी इस तरह के टसल्स अच्छे लगते हैं। और कुछ कुर्तियों में भी आजकल स्टाइलिश बनने लगा है, वो भी अच्छे लगते हैं। देखिए अब मैं आपको ये एक मोती वाले बता रही हूँ। टसल्स तो वैसे ही बनने हैं जैसे मैंने अभी आपको बताए थे। उसी धागे में हम कुछ मोती लगा दें तो ये मोती वाले बन जाते हैं। ये लड़ आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटी या लंबी बना सकते हैं, और बस जहां आपको इसे लगाना है उस चीज में इसको ऐड कर दीजिए। डोरी में भी लगाना हो तो भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। फिर एक मोती के अंदर से 2 बार धागे को निकालिए, गांठ लगा दीजिए, तो ये यहाँ पे मजबूत हो जाएगा। इस तरह मोती की लड़ आप किसी सिंगल टसल में भी बना सकते हैं, डबल में भी बना सकते हैं। जैसा चाहें वैसा डिजाइन बनाइए। मैंने तो सिर्फ आपको आइडिया दिया है। देखिए इतने सारे टसल्स आप बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।